हेलो फ्रेंड्स। आज से हमारी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है और इसमें हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो हमें क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स से लेकर के समथिंग क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक। आज की क्लास में हमारा बेसिक रहेगा और वो बेसिक आपको कवर करना है। ओके। और फिर इसके बाद जैसे कि हम टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आपको टेस्ट भी अटेंड करना है। आप क्लास में टेस्ट अटेंड करोगे, ये सब चीज़ें करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा हम जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो नाउन, इंग्लिश में नाउन से स्टार्ट होती है हमारी क्लास। लेकिन नाउन से पहले नाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इन सब कुछ चीज़ों को अच्छे से समझेंगे हम। ओके। तो नाउन में क्या होता है? नाउन में सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, ये पेन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर है। हम्म, तो नाउन में क्या होता है? नाउन टॉपिक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नाउन, वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन और वर्ड यूज एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और तब जाके हम नाउन को बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, इसमें समझने वाले हैं नाउन को। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि इसका सबसे पहले बेसिक पार्ट क्या है? इसका बेसिक पार्ट है हम्म, कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। इन सब चीज़ों से सबसे पहले इन सब बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। ओके। सो बेसिकली इंग्लिश इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का हर लैंग्वेज का अपना खुद का साउंड होता है। हर लैंग्वेज का क्या होता है? एक खुद का पर्सनल साउंड होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। साउंड। अब साउंड, हर साउंड को एक लेटर से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इनमें इंग्लिश के 26 लेटर्स, इसके लेटर्स कितने होते हैं? लेटर्स होते हैं 26। अब साउंड 44, लेटर 26, क्या डिफरेंस है इनमें? साउंड क्या है, लेटर्स क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, एक लेटर एक साउंड को तो रिप्रेजेंट करता है। इफ यू लेटर्स, टू लेटर्स मिलके एक नया साउंड भी क्रिएट करते हैं। टू लेटर्स मिलकर के क्या होता है? नया साउंड क्रिएट करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम बेसिकली यूज करते हैं 44 साउंड। 44 साउंड्स का यूज करते हैं। ये हमारी हेल्प करती हैं इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करने में, इंग्लिश को बोलने में। और लेटर्स के साउंड के भी क्या होते हैं, इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं एंड वोवल साउंड्स होते हैं। वोवल्स साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं हमारे 24। एंड वोवल साउंड्स कितने होते हैं? वोवल साउंड्स होते हैं हमारे 20। ये लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स लेटर्स जैसे आपको पता है, ए, बी, सी, डी, ई, ये सब हमारी क्या होती है? ये होती है लेटर्स। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ए। लेकिन ये ए
इसका साउंड क्या होता है? ए, एप्पल। इसे इसका साउंड क्या होता है? एप्पल। तो इसका ए लेटर्स है, इसका साउंड क्या है? ए। जैसे इसी टाइप से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग करना नहीं आती, बुक रीडिंग नहीं आती, तो आपको साउंड, फोनिक साउंड, ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेंगी। ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं उसकी पीडीएफ वगैरह जो भी आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके। आप अगर ये लेटर्स सीखते हो, लेटर्स के जैसे कि ये हमारे क्या लेटर्स। अब लेटर्स से क्या बनता है? लेटर्स को आप जब ज्वाइन करते हो, लेटर्स जैसे मैंने इस लेटर APPLE एप्पल, इसको मैंने लेटर्स को ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया? वर्ड। तो लेटर्स का जो फॉर्मेशन, लेटर से हम क्या फॉर्म करते हैं? वर्ड। इस तरीके से हम सीखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, जैसे CBC वर्ड्स होते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे वर्ड, जैसे हम LKG नर्सरी क्लास में, UKG क्लास में इनको सीखते हैं बेसिकली। ओके। अब वर्ड फॉर्मेशन के बाद अब इधर क्या लिखेंगे हम? वर्ड। वर्ड के ग्रुप, वर्ड को एक ग्रुप में अरेंज करें। क्या करें हम? वर्ड्स को एक ग्रुप में अरेंज करें। अगर हम वर्ड्स को क्या करते हैं? एक ग्रुप में अरेंज करते हैं तो हम उसका क्या बनाते हैं? सेंटेंस। वर्ड्स को और एक ग्रुप में अरेंज करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ओके। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। समझ में आ रहा है? हमें सीखना क्या है? हमें सबसे पहले वर्ड्स सीखनी है ना। आखिर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये वर्ड्स होता क्या है, ये हमें इनको सीखना है। ठीक है। तो वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिकली आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच होगा। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे हम अपनी क्लास की स्टार्ट करेंगे। हमारा बेसिक चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन समझ लेते थोड़ा सा। जैसे कि हम क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पीच मीन्स होता है जो हम बोलते हैं। स्पीच मीन्स क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो बात करने को स्पीच बोलते हैं। अब स्पीच में हम किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे माय नेम इज गजेंद्र। तो माय क्या है? एक वर्ड। नेम क्या है? एक वर्ड। इज क्या है? एक वर्ड। और गजेंद्र क्या है? एक वर्ड। तो माय क्या होता है? माय पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नेम क्या है? नेम इट इज अ नाउन, नाउन बोल सकते हैं इसे। ये क्या है? ये वर्ब है। ये भी क्या है? नाउन है। तो नाउन, ये सब चीज़ें, ये सब हर कोई एक वर्ड है। ये सब क्या है? वर्ड। जी, हम स्पीच बोलते समय एक सेंटेंस का यूज किया। सेंटेंस फॉर्म में भी हम किसका यूज करते हैं? वर्ड का यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, तो हम ग्रामर को अच्छे समझ पाएंगे। कौन सा वर्ड कहाँ आता है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सब चीज़ों को इरेज करते हैं। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बेसिकली हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे फर्स्ट नाउन,
second pronoun, third adjective, four verb, five adverb, six preposition, seven conjunction, and eight इंटरजेक्शन। ओके, ये होते हैं हमारे, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इस सब चीज़ को हमको समझना है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इस सब चीज़ों को समझते हैं, इन सब की डेफिनेशन। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एंड नेमिंग वर्ड लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी। नाउन इज अ, नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेमिंग नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जे लिविंग भी हो सकती हैं एंड नॉन लिविंग भी। ओके, एंड प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है टू रिप्रेजेंट, बोल सकते हैं रिप्रेजेंट अ, रिप्रेजेंट अ नाउन। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारे एक्शन, पोजीशन एंड हैपनिंग को बताती है, वो वर्ब होती है। वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, जो हमारे एक्शन को बताती है, एक्शन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। और कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स। और इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन शो द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो हमारे इमोशंस और फीलिंग को बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और इस सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैंने बताई, इनकी डेफिनेशन बताई, इनकी एक पीडीएफ बना के, या हम बोल सकते हैं इनका क्या करेंगे, इससे क्या आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, मैं इनकी ना पीपीटी बनवा दूंगा आपके लिए, और पीपीटी के थ्रू हम पढ़ाएंगे, तो जिससे क्या आपको ज़्यादा एंगेज फील होगा। और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।